अच्छा तो देखें, मैंने आपको इंट्रोडक्शन सारा बताया, इंडिया के मैंने आपको आर्ग्यूमेंट्स बताया, इंडिया ने क्या 3 प्रेयर्स की डिमांड की। फिर मैंने आपको बताया पाकिस्तान ने आर्ग्यूमेंट अपना क्या दिया और आईसीजे ने उसको रिजेक्ट कर दिया। उसके बाद क्या हुआ कि पाकिस्तान ने पाँच सवालात रेज़ किए, 5 जो उन्होंने इंडिया से पूछे, लेकिन इंडिया ने उसके जवाब नहीं दिए। वो सवालात क्या थे? सबसे पहला सवाल पाकिस्तान ने ये किया कि आप इंडिया से कि आप अग्री तो करते हो ना कि कुलभूषण यादव इंडिया से ही है, वो एक इंडियन स्पाई है। पहला सवाल पाकिस्तान ने इंडिया से क्या किया, उन्होंने ये किया कि आप अग्री तो करते हो ना, ये तो आप मानते हो ना कि कुलभूषण यादव जो है वो इंडियन है और वो इंडियन स्पाई है जो आपने भेजा था। पहला सवाल, इंडिया का कोई रिएक्शन नहीं, इंडिया ने जवाब नहीं दिया। ठीक है। दूसरा सवाल यहाँ पे दूसरा सवाल जो पाकिस्तान ने पूछा वो ये पूछा कि आप जो काउंसलर एक्सेस का हमें कह रहे हो कि काउंसलर एक्सेस दो, काउंसलर एक्सेस दो, वो काउंसलर एक्सेस हम किसको दें? कुलभूषण यादव को दें या कुलभूषण यादव जिस बंदे के पासपोर्ट पे आए? अब यहाँ पे बात ये हुई थी कि कुलभूषण यादव को जब पकड़ा था ना, तो कुलभूषण यादव जो था वो किसी और बंदे के पासपोर्ट पे आया। जैसे मेरा नाम, अगर मैं हैदर है, ठीक है, अब मैं अपना पासपोर्ट बनवाता हूँ तो मेरे पासपोर्ट पे हैदर ही लिखा होना चाहिए और मेरी तस्वीर होनी चाहिए। तो कुलभूषण यादव साहब जो थे वो किसी और के पासपोर्ट पे चल रहे थे। पासपोर्ट जब उनका चेक किया गया कुलभूषण यादव का, तो उस पर नाम लिखा हुआ था हुसैन मुबारक पटेल। हुसैन मुबारक पटेल कोई बंदा था, उस बंदे के नाम से कुलभूषण यादव जो है वो ट्रैवल करा था। माना पासपोर्ट पे हुसैन मुबारक पटेल लिखा हुआ था, तस्वीर कुलभूषण यादव की थी, लेकिन नाम हुसैन मुबारक पटेल लिखा हुआ था। तो उन्होंने उसकी आइडेंटिटी चेंज कर दी थी पासपोर्ट। तो पाकिस्तान उस पर ये पूछता है इंडिया से कि आप जो काउंसलर एक्सेस का बोल रहे हो वो आप किसके लिए बोल रहे हो? कुलभूषण यादव जिसको हमने पकड़ा है उसके लिए बोल रहे हो या उस बंदे के लिए बोल रहे हो जिसका नाम आपने पासपोर्ट पे मेंशन किया है, जिसके पासपोर्ट पे ये ट्रैवल कर रहा है कुलभूषण यादव? तो दूसरा सवाल उन्होंने ये किया। अब इसी सवाल के दौरान जब उन्होंने सवाल किया था तो जो बैरिस्टर खावर कुरैशी थे उन्होंने फॉरेंसिक रिपोर्ट एक तैयार करवाई थी। फॉरेंसिक रिपोर्ट और इस रिपोर्ट के मुताबिक उन्होंने ये प्रूफ किया, ये जो पासपोर्ट था जो हुसैन मुबारक पटेल के नाम पे बना गया था और जो ये कुलभूषण यादव जिस पे ट्रैवल कर रहा था, वो पासपोर्ट ऑफिशियली इंडियन गवर्नमेंट से लीगली अप्रूव था। ये जो हुसैन मुबारक पटेल जिस बंदे के नाम पे ये जो ट्रैवल कर रहा था कुलभूषण यादव, ये पासपोर्ट जो था ये ऑफिशियली इंडियन गवर्नमेंट से अप्रूव हुआ था, इसको अप्रूव किया गया था और लीगली अप्रूव था अकॉर्डिंग टू द फॉरेंसिक रिपोर्ट दैट वाज प्रेजेंटेड बाय बैरिस्टर खावर कुरैशी। उसमें उन्होंने ये प्रूव किया। सेकंड क्वेश्चन से पूछा कि काउंसिल एक्सेस किसको दें, कुलभूषण यादव को दें या उस हुसैन मुबारक पटेल, वो बंदा जिसके पासपोर्ट पे ये ट्रैवल करे? सेकंड सवाल क्या? नो आंसर, उन्होंने जवाब नहीं दिया। थर्ड में ये हुआ कि इंडिया ने एक और एक्यूजेशन पाकिस्तान पे ये लगाई कि इंडिया ने कहा कि इन्होंने हमारा बंदा कुलभूषण यादव जो है उसको ईरान से किडनैप किया। तो पाकिस्तान ने कहा कि अगर आप ये कह रहे हो कि मैंने ईरान से उसको किडनैप किया है तो आप मेरे पास क्यों खड़े हो? आप ईरान के पास जाओ ना, ईरान की अथॉरिटीज़ को आप जाके प्रोसिक्यूट करो ना। भाई अगर मैं जो हूँ, मैं कासमाबाद में रहता हूँ और चोरी जो है कासमाबाद से हुई है, तो मैं ये थोड़ी कि मैं लतीफ़ाबाद के थाने में जाके रिपोर्ट लिखवाऊँगा, मैं बोलूँगा कि भाई मेरी जो है ना कासमाबाद से चोरी हुई, या जो सर्टेन इलाका होगा मैं उसी के थाने में या उसी पुलिस स्टेशन में जो उस इलाके में उतर ही जाऊँगा। तो पाकिस्तान को इंडिया ये कहता है कि आपने उसको ईरान से किडनैप किया, हालांकि पाकिस्तान ने उसको ईरान से नहीं, उसको ईरान में वो पकड़ा गया था लेकिन वो बलूचिस्तान लाया गया था उसको। लेकिन पाकिस्तान उस पर ये कहता है कि अगर आप ये कह रहे हो कि मैंने उसको किडनैप किया है, वो इसको मैंने अगर किडनैप किया है, तो आप ईरान के पास जाओ, ईरान की अथॉरिटीज़ के पास जाओ कि भाई मेरा बंदा यहाँ से किडनैप हुआ है, क्यों हुआ है, कैसे किडनैप हुआ है। ईरान की अथॉरिटीज़ आपको जवाब देंगे, आप हमारे पास हमसे केस क्यों लड़ रहे हो? ये था, उसमें भी उसने जवाब नहीं दिया इंडिया ने। चौथा सवाल था, वो बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल था। वो ये था कि पाकिस्तान ने आर्गुमेंट ये दिया कि कुलभूषण यादव जो था वो एक नेवल ऑफिसर था, सर्विंग नेवल, कि करंटली वो अपनी ड्यूटी में जो था वो नेवल ऑफिसर था और करंटली सर्व कर रहा था अपने कंट्री को। तो इंडिया ने कहा कि नहीं, कुलभूषण यादव जो है वो रिटायर्ड नेवल ऑफिसर है, जिस पे पाकिस्तान ने उनको कहा
कि कुलभूषण जाधव को जब हमने डिटेन किया था, जब हमने उसको पकड़ा था, तो कुलभूषण जाधव ने हमें अपनी एज बताई थी 45। तो पहला पॉइंट पाकिस्तान ने ये दिया कि आप कह रहे हो कि ये रिटायर्ड ऑफिसर है, लेकिन आप मुझे ये बताओ कि 45 की एज पे रिटायरमेंट किसको मिलती है? अगर आपको पता हो तो रिटायरमेंट की जो एज है वो 60 है या 60 प्लस होती है। तो पाकिस्तान ने ये सवाल किया कि आप कह रहे हो कि रिटायर्ड है, 45 की एज पे कैसे रिटायर होगा? कुलभूषण जाधव ने खुद देखा कि 45 एज का है, पहली बात। चलो अगर हम मान भी लेते हैं कि वो रिटायर्ड है, तो आप मुझे उसकी पेंशन बुक दिखाओ। आपको पता होगा कि जो रिटायर्ड पर्सन होते हैं उनकी एक पेंशन बुक होती है जिसके मुताबिक उनकी पेंशन आती है। तो पाकिस्तान कहता है कि चलो अगर मैं मान भी लेता हूँ कि कुलभूषण जाधव रिटायर्ड है, तो आप मुझे उसकी पेंशन बुक दिखाओ। वो भी इंडिया ने नहीं दिखाई। फिर पाकिस्तान ने पेंशन बुक जो उन्होंने बोला वो दिखाओ। फिर पाकिस्तान ने ये भी प्रूफ की बात कि भाई कुलभूषण जाधव जिसको आप बोल रहे हो कि रिटायर बंदा है, पॉइंट नंबर 3 जो पाकिस्तान ने दिया वो ये किया कि कुलभूषण जाधव के अकाउंट में रिसेंटली एक ट्रांजैक्शन हुई थी, और वो ट्रांजैक्शन थी 19,000 इंडियन रुपीज़ की ट्रांजैक्शन हुई थी, 90,000। और उसने ये कहा कि 90,000 जो है वो पेंशन मनी नहीं है। अगर आप पाकिस्तान में भी देखो ना, तो पेंशन अगर किसी को मिलती है तो वो होती है 50, 60, 30, 40 इस तरीके से होती है। 90,000 एक रेगुलर सैलरी, और उसके अकाउंट में जो लास्ट ट्रांजैक्शन हुई थी वो 90,000 हुई है, और वो भी इंडियन रुपीज़ में। तो यहाँ से सिंपली प्रूव हो रहा है कि ये बंदा इंडिया का भी था, दूसरा ये बंदा रिटायर्ड नहीं था, ये इसको इसकी सैलरी मिली थी। तो ये 4 सवाल थे जो कि पाकिस्तान ने इंडिया से पूछे थे, और इंडिया ने इसको कोई जवाब वगैरह नहीं दिया था। ये तो थे ये तो चले जो था पॉइंट जो था वो मैंने आपको बता दिया, ये सारे पॉइंट्स हो गए। लेकिन अब यहाँ से एक पॉइंट जो था, हरीश साल्वे जो थे, जो मैंने आपको बताया इंटरनेशनल वो थे लॉयर जो थे, टॉप लॉयर, यहाँ से उन्होंने एक आर्ग्यूमेंट, बड़ा स्ट्रॉन्ग आर्ग्यूमेंट जनरेट किया, और उसी स्ट्रॉन्ग आर्ग्यूमेंट की मदद से जो था मैं समझता हूँ इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ने अपना जजमेंट पास किया था, और यहाँ पे हमारा फिर ये भी केस ख़त्म होता है। वो आर्ग्यूमेंट क्या था? हरीश साल्वे साहब ने एक आर्ग्यूमेंट पेश किया। उन्होंने ये कहा कि एक अटैक हुआ था मुंबई पे, जिसको हम कहते हैं मुंबई अटैक, और वो अटैक किसने किया था? वो अटैक किया था अजमल कसाब ने। अजमल कसाब कौन था? अजमल कसाब कौन था? पाकिस्तानी नेशनलिस्ट था, पाकिस्तानी नेशनलिटी थी उसकी। उसने कितने बंदे इस मुंबई अटैक में मारे थे? 150 बंदे डिफरेंट नेशनलिटीज़ के थे, और 150 बंदे उसमें मर गए थे उस अटैक में। किसने किया था? अजमल कसाब ने किया था। कौन था? पाकिस्तानी था। 150 बंदे मर गए। तो यहाँ से हरीश साल्वे ने बड़ा एक स्ट्रॉन्ग आर्ग्यूमेंट प्रूव किया। उसने बोला कि सर कि इन्होंने अजमल कसाब ने, जिसने मुंबई अटैक किया, उसने 150 लोग मार भी दिए, वो बंदा अभी तक हमारी ट्रायल में है, अभी तक हमने उसको प्रिजन में रखा है। तो पाकिस्तान ने तो एक स्पाई पकड़ा है जिसने ना उनका कुछ बिगाड़ा है, ना क्या, ना कुछ, ना किसी को मारा है, और पाकिस्तान ने विदिन 6 मंथ्स 6 महीने के अंदर उस बंदे को एग्जीक्यूशन की सज़ा दे दी। एग्जीक्यूशन माना फांसी की सज़ा दे दी। हमारा मुंबई अटैक हुआ, अजमल कसाब भी था, पाकिस्तानी था, उसने 150 लोगों को मार भी दिया, और अभी तक हमने उसको प्रिजन में या ट्रायल में हमने रखा हुआ है, हमने इसको कोई सज़ा वगैरह नहीं दी, और इन्होंने कुलभूषण जाधव को सिर्फ पकड़ा है और 6 महीने में इसको फांसी की सज़ा दे दी थी। ये बड़ा स्ट्रॉन्ग आर्ग्यूमेंट इससे प्रूव किया यहाँ पे। और इसने इस बात को कैसे प्रूव किया कि अजमल कसाब पाकिस्तानी था? इसने क्या किया, हरीश साल्वे ने, इसने नवाज शरीफ साहब की एक क्लिप चला दी थी इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में। नवाज शरीफ की एक क्लिप चलाई थी, और उस क्लिप में नवाज शरीफ साहब, जब ये मुंबई अटैक हुआ था, वो ये कह रहे थे कि हम लोग जो है ऐसे लोगों को बॉर्डर के उस तरफ क्यों भेजते हैं जो कि हमारी इमेज जाके ख़राब करते हैं। उसने ये नवाज शरीफ की क्लिप चला दी थी जो कि मुंबई अटैक के दौरान हुआ था, और ये आर्ग्यूमेंट दिया था सारा। मैं रिपीट कर देता हूँ, आर्ग्यूमेंट ये था कि मुंबई अटैक हुआ था, अजमल कसाब था जो कि पाकिस्तानी था, उसने 150 लोग मारे थे मुंबई के अटैक में। हरीश साल्वे ने आर्ग्यूमेंट ये दिया कि भाई उसने 150 बंदा मार दिया, लेकिन उसके बावजूद भी हमने उसको ट्रायल में रखा, और अपना जो था उसको हमने ट्रायल में और प्रिजन में रखा। प्रिजन में हमने उसको जेल में रखा, और अभी तक उसका ट्रायल चल रहा है। हमने उसको एग्जीक्यूशन की फांसी नहीं दी, हालांकि उसने 150 बंदे मार दिए।
आपने कुलभूषण जाधव को पकड़ लिया और उसको आपने 6 महीने के अंदर एग्जीक्यूशन की सज़ा भी सुना दी। उसने ना किसी को मारा है कि आपने पकड़ा, पाकिस्तान ने उसको एग्जीक्यूशन की सज़ा सुना दी, फांसी की। तो इंडिया ने ये आर्गूमेंट दिया, बड़ा स्ट्रॉन्ग आर्गूमेंट है अगर आप देखें। और उसके बाद उसने नवाज शरीफ की क्लिप चला दी ये प्रूव करने के लिए कि अजमल कसाब पाकिस्तानी था, जिसमें नवाज शरीफ खुद कह रहे हैं मुंबई अटैक के दौरान एक इंटरव्यू में, या ऐसे ही जनरली एक इंटरव्यू में शायद उन्होंने बोला, और उन्होंने ये बात बोली कि जो हम ऐसे लोगों को दूसरी तरफ क्यों भेजते हैं जो कि हमारा नाम जो है या इमेज जो है वो ख़राब करते हैं। तो ये था आपका हरीश साल्वे का आर्ग्यूमेंट। और ये जब आर्ग्यूमेंट आया तो इस पे आई थी फाइनल जजमेंट इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस से। और वो जजमेंट ये थी कि इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ने पाकिस्तान को ये कहा कि आप जो है, अब पाकिस्तान को इंटरनेशनल कोर्ट ने अपनी जजमेंट दी। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ने पाकिस्तान को ये कहा कि आप फ़ौरन इंडिया को काउंसलर एक्सेस दो, इंडिया को आप फ़ौरन काउंसलर एक्सेस दे दो। जो इंडिया चाह रहा था, पहला पॉइंट मैंने आपको बताया, इंडिया की फ़र्स्ट प्रेयर जो थी वो काउंसलर एक्सेस थी, वो उसको मिल गई। दूसरा उन्होंने ये कहा, जजमेंट जो उन्होंने दी उसमें उन्होंने ये कहा कि भाई आपने कुलभूषण जाधव को जो फांसी की सज़ा दी है उसको आप रिव्यू कर लो। रिव्यू का मतलब ये नहीं है कि फांसी की सज़ा माफ़ नहीं, उन्होंने बोला आप रिव्यू करो, रिव्यू करके आप फिर से सोचो कि फांसी देनी चाहिए या नहीं। तो अगर मैं कहूँ तो इंडिया केस लीगली जीत गया, इंडिया जो था वो केस लीगली जीत गया, लेकिन मोरली पाकिस्तान जीता है। कैसे? इंडिया की जो एक डिमांड थी वो तो उसकी पूरी हो गई, काउंसलर एक्सेस मिल गया, और उसको पाकिस्तान ने अभी तक 2 दफ़ा काउंसलर एक्सेस दे दिया, इंडिया को दे चुका है 2 दफ़ा। हमें 1 दफ़ा बोला गया था कि काउंसलर एक्सेस तो हमने 2 दफ़ा दे दिया, दे चुका है। तो ये समझे केस जो था वो लीगली इंडिया जीत गया, लीगली जो था वो इंडिया जीत गया केस, लेकिन मोरली पाकिस्तान जीता। मोरली कैसे जीता? क्योंकि कुलभूषण जाधव तो अभी तक हमारे पास है ना, और अगर हम लोग चलें फांसी का जो डिसीजन है, एग्जीक्यूशन का जो डिसीजन है, उसको हम लोग रिव्यू भी कर देते हैं, तो स्टिल रिव्यू करने के बाद क्या पता पाकिस्तानी अथॉरिटीज़ फिर से कह दें कि भाई हम तो इसको फांसी देंगे, फिर तो कुछ भी नहीं हो सकता, रिव्यू करके फिर से बोल देंगे हम फांसी दे रहे हैं। तो इनको सिर्फ अपनी पहली डिमांड जो थी वो मिल गई थी, लेकिन दूसरी और तीसरी डिमांड इनको नहीं मिली। तो लीगली इंडिया जीत गया, लेकिन मोरली पाकिस्तान जीता, क्योंकि कुलभूषण जाधव अभी तक पाकिस्तान के पास है और अभी इस पर करंटली इस पर काम हो रहा है, इसका रिव्यू करें और देखें अब क्या डिसीजन आता है। ये था आपका कुलभूषण जाधव केस जो कि इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में आया था, और ये इसका आखिरी फाइनल जजमेंट था, फाइनल वर्डिक्ट था, जिसमें इंडिया लीगली जीता, लेकिन पाकिस्तान भी मोरली जीत गया था, क्योंकि पाकिस्तान को कोई ऐसा लॉस इसमें नहीं हुआ, सिर्फ इंडिया को काउंसलर एक्सेस मिल गया था बस। ये था आपका कुलभूषण जाधव केस। आई होप सो आपको आज का लेक्चर समझ में आया होगा, और काइंडली जो था आज का लेक्चर थोड़ा लंबा हो गया, आई एम रियली सॉरी, जो था कल परसों क्लास नहीं हो सकी कुछ रीज़न्स की वजह से। तो आई होप सो आपको समझ आया होगा। अभी मैं क्लास एंड करूँ क्योंकि काफ़ी देर हो गई है, तो आप लोगों का कोई भी क्वेश्चन हो तो